अब हम देखेंगे चौथा चैप्टर के जो भी क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्व कितने हैं? क्या 15 है, क्या 17 है, क्या 19 है या फिर 21 है? चलो बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। प्लांट के लिए कितने आवश्यक पोषक तत्व है, तब तो इसका आंसर अलग आएगा। और प्लांट के लिए पोषक तत्व ही पूछा ना, तब इसका आंसर अलग आएगा। तो इसका आंसर तो 17 होगी। और प्लांट के लिए पोषक तत्व पूछे तो 90 होगा उसका आंसर। पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों को पुनः परिष्कृत कब किया? क्या 1949 में, या 1939 में, या फिर 1954 में, या फिर 1960 में? चलो बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा 1954 में आवश्यक पोषक तत्वों को पुनः प्रतिपादित किया। मृदा में गतिशील पोषक तत्व कौन सा है? चलो बताओ। पहला ऑप्शन है क्या जिंक है, क्या फास्फोरस है, क्या फेरस है या फिर नाइट्रेट है? क्या जस्ता है, क्या फास्फोरस है या फिर तांबा है या फिर नाइट्रेट है? चलो बताओ। इसमें जिंक और फास्फोरस तो मृदा में अगतिशील है, और फिर सर्वाधिक गतिशील है सॉइल में नाइट्रोजन। तो इसका राइट आंसर नाइट्रोजन होगा। आगे क्वेश्चन है, द्वितीय पोषक तत्व कौन सा नहीं है? मतलब कौन सा नहीं है? क्या नाइट्रोजन नहीं है, या फिर फास्फोरस नहीं है, या फिर पोटेशियम नहीं है, या फिर सभी? चलो बताओ। द्वितीय पोषक तत्व नहीं है तो प्राथमिक पोषक तत्व या उर्वरक पोषक तत्व भी आ सकता है। तो प्राथमिक या उर्वरक पोषक तत्व एनपीके है, और द्वितीय पोषक तत्व कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर है। तो इसका राइट आंसर सभी हो गया। ये सभी प्राथमिक पोषक तत्व या उर्वरक पोषक तत्व है। कोशिका की ऊर्जा या मुद्रा एनर्जी करेंसी कौन सा पोषक तत्व है? क्या पोटास है, या फिर फास्फोरस है, या बोरोन है, या जस्ता है? चलो बताओ। एनर्जी करेंसी। तो इसका राइट आंसर होगा फास्फोरस। पौधे की पुरानी पत्तियों पर कौन से तत्वों की कमी के लक्षण दिखाई देते हैं? क्या MgMO के, या फिर कैल्शियम मैग्नीशियम के, या फिर फेरस मैग्नीशियम के, या सल्फर क्लोरीन के? सर्वाधिक ऊपरी पत्तियों में तो पाया जाता है कैल्शियम एंड बोरोन शीर्ष पत्तियों पर। फिर मध्य पत्तियों पर पाया जाता है जिंक, और नीचे नीचे या पुरानी पत्तियों पर पाया जाता है NPK, MgMO। तो इसका राइट आंसर होगा MgMO। अब आगे का क्वेश्चन है, मैग्नीशियम की कमी दूर करने के लिए मैग्नीशियम सल्फेट प्रति हेक्टेयर कितनी आवश्यकता होती है? 10 से 20 केजी, या फिर 20 से 25 केजी की आवश्यकता होती है, या फिर 25 से 50 केजी की आवश्यकता होती है, या फिर 10 केजी से कम की आवश्यकता होती है? चलो बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा, हम खेत में 25 से 50 केजी प्रति हेक्टेयर डाला जाता है MgSO4। आगे का क्वेश्चन है, अमोनियम सल्फेट का तुल्यांकी या अम्लीयता कितनी % होती है? या 93 होती है, या 110 होती है, या 80 होती है, या 128 होती है? चलो बताओ। तब तक मैं आपको अमोनियम सल्फेट में जो पोषक तत्व पाए जाते हैं उनकी मात्रा बता देता हूँ। अमोनियम सल्फेट में नाइट्रोजन की मात्रा 20.6 होती है तथा सल्फर की मात्रा 23.6 पाई जाती है। और अब एनहाइड्रेट अमोनिया का तुल्यांकी भार 148 होता है, तो अमोनियम क्लोराइड का 128 होता है, और अमोनियम सल्फेट का तुल्यांकी भार 110 होता है। तो इसका राइट आंसर 110 होगा। जिप्सम में कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है। क्या 29.2, या फिर 19.5, या 39.5, या 26.5? तो बताओ। जिप्सम में कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर होगा 19.2% कैल्शियम था, सल्फर 18% पाया जाता है। आगे क्वेश्चन है, सरल या एकल उर्वरक। सरल या एकल उर्वरक वो होते हैं जिनमें NPK की मात्रा NPK में से कोई एक पोषक तत्व उपस्थित हो। तो पोटेशियम सल्फेट में ओनली नाइट्रोजन पाया जाता है। अमोनियम फॉस्फेट में नाइट्रोजन तथा P पाया जाता है। डाई अमोनियम फॉस्फेट में इसमें भी पाया जाता है N तथा P पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा पोटेशियम सल्फेट। यानी एकल उर्वरक वो होते हैं जिसमें प्राथमिक पोषक तत्वों में से कोई एक पोषक तत्व ही उपस्थित हो। अब क्वेश्चन है, अग्रिम या आगे की कलिका किस पोषक तत्व की कमी से सूख जाती है? क्या MO से, क्या फास्फोरस से, या फिर Mg से, या कैल्शियम की कमी से? चलो बताओ। प्लांट की आगे की कलिका कौन से पोषक तत्व की कमी से सूख जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा कैल्शियम की कमी से सूख जाती है।